राम अब 30 साल का हो चुका था। उसकी शादी होते होते हमेशा टूट जाती थी और उसके घर वाले उसके लिए दुल्हन ढूंढते ढूंढते थक चुके थे। जब अपनी जाति में कोई लड़की नहीं मिली तो उन्होंने दूसरी जाति में भी तलाश शुरू की। तभी पंडित ने उन्हें एक लड़की के बारे में बताया। वह लड़की दूसरी जाति की थी और दूर एक गाँव में रहती थी। राम और उसका परिवार लड़की देखने जाने की तैयारी करता है। राम के पापा का प्लान था कि लड़की पसंद आ गई तो वहीं सगाई भी कर देंगे। उधर लड़की के घर वाले भी तैयार हो जाते हैं। राम के पापा रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जाति की वजह से नाराज होकर नहीं आते। सभी लोग बस में बैठ जाते हैं और कुछ ही देर में लड़की के घर पहुंच जाते हैं। फिर सारे लोग घर के अंदर जाते हैं। प्रिया की फैमिली भी तैयार बैठी होती है। प्रिया का मामा राम के आसपास खड़ा होकर लगातार बातें करता रहता है, जिससे राम बोर हो जाता है। तभी जैसे ही राम प्रिया को देखता है तो उसे तुरंत पसंद कर लेता है और सगाई की रस्म शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को हार पहना देते हैं। उसके बाद राम अपनी बहन से कहता है कि मुझे प्रिया से अकेले में कुछ बात करनी है, तुम कुछ जुगाड़ लगाओ। फिर राम की बहन प्रिया की छोटी बहन राधा से मदद मांगती है, लेकिन तभी प्रिया का मामा यह सब सुन लेता है और पूरे घर वालों के सामने चिल्ला चिल्ला कर कह देता है कि राम प्रिया से अकेले में बात करना चाहता है। राम अकेले में प्रिया का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रिया अपनी बहन राधा के साथ आती है। राम तो अकेले में उससे बात करना चाहता था, मगर राधा दोनों को कोई बात नहीं करने देती और खुद ही लगातार बोले जा रही थी। वह राम से कहती है, वैसे आपने अब तक कितनी लड़कियों को देखा है? ये सुनकर राम सोच में पड़ जाता है, क्योंकि अब तक तो राम को बहुत सारी लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे देखते ही दोनों लड़कियां वहाँ से भाग जाती हैं। फिर सब लोग खाना खाते हैं और प्रिया राम के पास ही बैठी होती है, लेकिन आसपास बहुत सारे लोग थे, इसलिए राम उससे कोई बात नहीं कर पाता। इसके बाद राम और उसकी फैमिली घर जाने के लिए बस में बैठ जाती है, लेकिन बस स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वह लोग एक मैकेनिक को बुलाते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन बस ठीक नहीं होती। इसके बाद प्रिया के घर वाले उन्हें रात भर अपने घर पर रुकने के लिए कहते हैं और मजबूरी में सभी को वहाँ रुकना पड़ता है। अगली सुबह फिर मैकेनिक आ जाता है और बस को बनाता है। फिर ड्राइवर से बस स्टार्ट करने के लिए कहता है। जैसे ही ड्राइवर बस चालू करता है तो बस में धुआं भर जाता है और बस बनने के बजाय और खराब हो जाती है। उसी समय टीवी पर खबर आती है कि कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जो जहाँ है वहीं रुके, कोई अपने घर से बाहर न निकले। और इस तरह राम और उसकी पूरी फैमिली प्रिया के घर पर ही